फॉर्चुनेटली हम लोग तो सही समय पे वापस आ गए थे, लेकिन कुछ लोग कुंभ में मौनी अमावस्या तक रुककर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जी हाँ, आज इसी को करते हैं डिस्कस, लेकिन उससे पहले आपको अपनी कुंभ यात्रा भी दिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनवरगंज। हम लोग चल रहे हैं कुंभ मेला। अभी अनवरगंज से चौरी चौरा पकड़ के चलते हैं। अगर इंडियन मदर्स कभी भी किसी ट्रिप में जाती हैं तो सब्जी, पूड़ी, अचार कॉम्बिनेशन हमेशा अपने बैग में कैरी करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। पूड़ी, सब्जी, अचार, बुकनू, नमक, पता नहीं क्या क्या हम सब ने खाया और आगे बढ़े। कुंभ के अंदर कितनी भीड़ होने वाली है ये अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमारी ट्रेन का ओरिजिन कानपुर रेलवे स्टेशन का अनवरगंज था, जहां पर हम लोगों ने 2 घंटा पहले पहुंचकर सीट्स अपनी पकड़ ली थी। लेकिन कानपुर के बाद जो बिंदकी, फतेहपुर जैसे स्टेशन आ रहे थे वहां पे भीड़ और ज़्यादा बेकाबू होती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, उतर तो कोई रहा नहीं था, लेकिन चढ़ने वाले चढ़ते जा रहे थे। ट्रेन की कैपेसिटी से भी ज़्यादा, कई ज़्यादा लोग चढ़ चुके थे इस ट्रेन में। कुंभ यात्रा से ये यात्रा पद यात्रा का बन चुकी थी, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग उतरे थे प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन में। वहाँ से 20 रुपये लेके ई रिक्शा ने हमको एक ऐसी जगह उतारा जहाँ से हमको केवल पैदल चलना था, दूर दूर तक केवल पैदल। लेकिन लेडीज को पैदल चलता देख हमने किया एक देसी जुगाड़। बैग रख दो बस। ये खुशी हो या गम, ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। आधा किलोमीटर बाद 50 रुपये लेके ई रिक्शा वाले ने हमको ऐसी जगह ड्रॉप किया जिसके आगे ये रिक्शा वाला भी नहीं जा सकता था। यहाँ पे सबकी फ्रेंचाइजी है, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, बस एक ही चाहिए। जय ये है पुल। श्री राधे राधे श्री राधे। लगभग 8-9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, जी हाँ, पीपा पुल 5 नंबर पार करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे अपने आश्रम में, जहाँ पे नाइट स्टे करना था। वहाँ पर खाई थी पूरी सब्जी और उसके बाद आ गए थे चाय पॉइंट। सुबह अपनी राउटी से निकलने के बाद लगभग 2-3 घंटे की वॉक, जी हाँ, लगातार 2-3 घंटे की वॉक ऐसी भीड़ में, भगदड़ में, रेत में करने के बाद हम लोग फाइनली संगम घाट पहुंचने वाले थे। और ये व्यू आप देखिए, वर्थ इट है। बंद है, केवल खड़े रहो, ऐसे पकड़ो, खींच के डाल दो, फोटो खींच के डाल दो। तुम पकड़ो, पता नहीं कैसे भगदड़ मची क्यों, लोगों की मौत हुई क्यों, इसका एक रीज़न आपको यहाँ दिख रहा होगा। लोग लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग उस रूट को फॉलो नहीं कर रहे थे जो पुलिस ने डिसाइड किया था। लोग अपना खुद का रूट बना रहे थे। जी हाँ, हम लोग भी इस पाप में शामिल।
नहीं रहा, पीछे पैन पड़ जाएगा। हम लोग भी जो बांस की बल्लियाँ लगी थी उनको क्रॉस कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था, और हमारी इसमें पूरी गलती है और हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये गलती हमने क्यों करी, इसका भी रीज़न आपको आगे समझ में आएगा। तो लगभग 10,000 कदम चलने के बाद संगम के द्वार, अभी केवल द्वार में ही आए, अभी पहुँचे नहीं। 10,000 से ज़्यादा, लगभग 15,000 कदम चले। वॉच मैंने बाद में पहनी थी। उसके बाद जो हुआ ना, वो रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हम लोग संगम घाट की तरफ नहाने जा रहे थे और वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मोबाइल निकालना जेब से मुश्किल हो चुका था। जी हाँ, वहाँ पे संगम के तट के पे लोगों ने अपना अपना डेरा जमा के रखा हुआ था, जो कि लोग हट नहीं रहे थे। और लोग क्या हो रहे थे, लोग भीड़ आती जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन लोग बाहर नहीं जा रहे थे वहाँ से निकल के, पता नहीं क्यों। वहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए थे, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। तो मैंने मोबाइल जेब से निकालना ठीक नहीं समझा। मैंने सही किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं एक बार और संगम नहाने वाला हूँ, आपको कल फिर दिखाऊँगा। ट्रेन में सब्ज़ी पूड़ी, उसके बाद वापस आकर सब्ज़ी पूड़ी, उसके बाद अखाड़े में जाकर सब्ज़ी पूड़ी। 3 बार सब्ज़ी पूड़ी खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशंस हुए थे, लेकिन वो सुबह मैंने सही करने के लिए जूसेस और फ्रूट्स का सहारा लिया। कद्दू भी है। डरना नहीं, अरे नहीं डरते, मन नहीं भैया बैठने का उसका। ये और फोटो मार देगा मासी में पीछे उठा भास्कर, फटा मम्मा सामने कर देगा। रुक जाओ यार, हमको मारेगा ऐसे ना। उठा उठा उठा, ये घूम के हम लोग यहीं खड़े हैं, घूमने भागे घूम। हम साथ चले, ठीक गोल भैया। मजा आ रहा है बहुत दिन बाद ऊँट में बैठे हैं भाई। इससे पहले राजस्थान गए थे, पाकिस्तान चले गए थे बैठे बैठे, याद नहीं, जेठालाल की तरह। फिर चंपक चाचा ने बचा लिया, वरना काम हो जाता। ऊँट की सवारी करने के बाद पाकिस्तान पहुंचने के बजाय हम लोग पहुंच गए थे किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16। कुंभ मेले में हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा। जी हाँ, आदि शंकराचार्य जी हों या हो अखिलेश यादव, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा और मज़ा ही आया। हमको नहीं मिला ये आपकी बार एक बार। जिला सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, बूढ़ी बच्ची, महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आ जाएं। तो रात में लगभग 40,000 कदम चलने के बाद हम लोग सो गए थे और सुबह उठे तो देखा यहाँ गर्मा गर्म प्रसाद बन रहा था। रात में हमने सब्जी चावल और दाल चावल खाया था, क्योंकि पूरी हमें अब अवॉइड करनी है। लेकिन भाई साहब, सुबह जो हलवे की खुशबू आ रही थी वो एक नंबर थी। चलो आपको बाथरूम दिखाते हैं कैसा होता है और यहाँ का सुबह की व्यवस्था दिखाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। टूरिस्ट लोगों को पता नहीं क्या आफत आती है अगर साफ़ सफाई रखने में। डस्टबिन होते हुए लोग इधर फेंक देते हैं, थोड़ा क्या बताएं यार, यही खराबी होती है।
तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम संगम, और आज है हमारा डे 2 या 3 भी कह सकते हो। और हम लोग आज ही वापस भी निकलने वाले हैं यहाँ से। स्नान करते हुए अपन जाएंगे नागवासुकी मंदिर और वहाँ से वापसी का पकड़ेंगे। वापसी का ट्रेन है हमारा प्रयागराज से। देखते हैं कि वो कैसे पकड़ पाते हैं, टाइम होता है कि नहीं। इस भगदड़ के मचने में महिलाओं ने भी अपना योगदान भरपूर दिया। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। जो महिलाओं के चेंज करने के लिए रूम्स बनाए गए थे ना, उसके अंदर महिलाएं उसको एज अ वॉशरूम यूज़ कर रही थी, अंदर सुसु पॉटी कर रही थी। तो जो बाकी की महिलाओं को फिर बाहर सबके सामने चेंज करना पड़ रहा था। प्रशासन ने कोई डूबे ना इसके लिए जगह जगह पर वाटर पुलिस तैनात की थी, लेकिन लोग कभी कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के फिर भी उस लाइन को क्रॉस कर रहे थे जिसके आगे उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जब नॉर्मल लोगों के लिए गाड़ी अलाउड नहीं थी तो पता नहीं है किसकी गाड़ियाँ थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा जाम लगा रखा था। जी हाँ दोस्तों, जब काफ़ी सारे पीपा पुल बने हुए थे तो अधिकतर पीपा पुल बंद क्यों थे, इसका जवाब मुझे नहीं पता। ज़रूर इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक जवाब होगा, मैं श्योर हूँ, लेकिन उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक ही तरफ डाइवर्टेड होती जा रही थी। क्या बाबाओं को जो अपना स्नान कैंसिल करना पड़ा उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई थी? अगर हाँ, तो उनको अपना स्नान क्यों कैंसिल करना पड़ा, इसका भी जवाब मुझे नहीं पता। क्या इस भगदड़ को और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था? क्या इस भीड़ को और अच्छे से मैनेज करने के लिए और भी चीज़ें की जा सकती थी? क्या लोगों की भी गलती थी? क्या गलती केवल पुलिस की थी? क्या गलती केवल प्रशासन की थी, या गलती हम लोगों की भी थी? इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। अगले दिन का हमारा नाश्ता था खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, भंडारे की खिचड़ी आफ्टर स्नान। लेकिन हमारे तीनों कजन्स को खाना था पान। नाश्ते में पान कौन खाता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, और ये तीनों पान खा कर आए। जब ये नो व्हीकल जोन था तो यहाँ मोटरसाइकिल क्या कर रही थी, इसका जवाब भी मुझे नहीं पता। कई बार यहाँ पर कार्स भी देखने को मिली, वो किस लिए अंदर आई थी वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ दोस्तों, गलतियाँ किसी की भी हों, दूसरे के ऊपर गलती डाल देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है। तो हम सबको अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम लोगों ने कई बार गलतियाँ की। ना सिर्फ हमने, बल्कि आप लोग भी अगर उस कुंभ में गए थे, कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई। उस भगदड़ में जो लोग की डेथ हुई उनके साथ तो हमारी सभी संवेदना हैं, लेकिन उस पूरी भगदड़ को कंट्रोल करने में शायद हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, ना सिर्फ हमसे बल्कि हमारी सरकार से भी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जहाँ इंसान के पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ लोगों को अपनी पर्शियन कैट्स लेकर आना चाहिए था। सुबह 8 बजे से चल रहे हैं और 12-1 बज चुका है। अब जाके ये मंदिर का बैनर देखा जो कि इस तरफ है। 5,51,00,000 ज्योतिर्लिंग से बनाया गया है। ज्योतिर्लिंग में रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। क्या एम्बुलेंस का सायरन सुन के हम सब किनारे हट रहे थे? जी नहीं, कोई नहीं हट रहा था। हर हर महादेव। क्या एक मंदिर जहाँ केवल 100-200 लोग उपस्थित थे, वहाँ पर लोग लाइन से दर्शन कर रहे थे, या उसमें भी लोग भगदड़ मचा रहे थे? जी हाँ, वहाँ पे भी लोग अननेसेसरीली लाइन ब्रेक कर रहे थे। उसके अलावा लोग पीछे वाले गेट से एंट्री कर रहे थे, जो कि शायद सही नहीं है। व्यवस्था को कितना ही बनाया जाए, अगर लोग फॉलो ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही क्या उस व्यवस्था को बनाने का। फिर लोगों को फॉलो करवाने के लिए उन पर फाइन, दंड, किसी तरीके से फिर लाठी वाठी भी चलाई जाए, तो क्या वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। तो फिर हर चीज़ के दोनों प्लस और माइनस होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और अब हमने अपनी ट्रेन पकड़ी नागवासुकी के बाद। नागवासुकी से 450 रुपये में प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन आए थे और वहाँ से हमारी ट्रेन थी, जो कि हम लोग को टाइमली मिल गई थी और ठीक ठाक जगह भी मिल गई थी। ऑल दो जगह थी नहीं, ऑल दो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा टाइम मैनेज किया, थोड़ा सा जल्दी पहुँचे। ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगी थी, उसके पहले भी पहुँचना पड़ता है ताकि ट्रेन में एटलीस्ट बैठने भर की जगह मिल जाए।
जी हाँ दोस्तों, स्लीपर, एसी, हर जगह भीड़ थी, हर जगह अननेसेसरी लोग घुस चुके थे क्योंकि सबको अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर वापस जाना था और फिर अपने अपने घर को भी वापस जाना था।